हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज। क्लास 9 का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दिया गया है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। हमने देखा था सेल के बारे में, सेल कैसे बनता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और जो अमीबा होता है एक सिंगल सेल से बना होता है। उसके बाद हमने देखा है कि जो उसका फूड का मूवमेंट है वो भी गैसेस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है, सब क्या करता है, अमीबा ही करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमें देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म, किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी डॉग को देख लीजिए, कैट को देख लीजिए, उनके पास क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स मतलब क्या होते हैं, हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे अंदर क्या है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है। अलग अलग फंक्शन अलग अलग ऑर्गन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना डाइजेशन का काम करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेशन का रिमूव करता है वेस्ट को, और लंग्स जो है हमारा रेस्पिरेशन में काम आता है। हर सेल जो है स्पेशलाइज्ड है अपने फंक्शन को काम करने के लिए। ही ह्यूमन बीइंग जो जैब से भी सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। नर्व सेल्स मैसेज कैरी करते हैं। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट में वस्कुलर जो टिश्यू है वो कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट। सो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका डिवीज़न ऑफ फ्लेवर होता है। एक ही लोग के ऊपर भार नहीं है, हर लोग अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जैसे कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक फंक्शन उनका स्पेसिफिक होता है, लेकिन क्या होता है, ग्रुप में वो अरेंज होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हार्ट का एक लोकेशन है, लंग्स का एक लोकेशन है, किडनी का एक लोकेशन है। वो क्या है, एक लोकेटेड ऑर्गन, मतलब ऑर्गन जो है लोकेटेड होता है और अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। ब्लड, फ्लेम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल। जैसे हो गया ब्लड हो गया, एक्साइलम हो गया, फ्लेम हो गया, एग्जाम्पल हैं सबकी। क्या है, टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, इसका डिफिनेशन ये है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर हम देखते हैं, और क्या एनिमल और प्लांट टिश्यू सेम टाइप के टिश्यू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस हम कंपेयर करके देख सकते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम कंपेयर करेंगे। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट्स और एनिमल के पास सेम स्ट्रक्चर होते हैं? क्या वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये भी देखेंगे। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। और क्या होता है, ये जो प्लांट सेल्स होते हैं वो हमेशा रीजनरेट होते रहते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो भी एक समय के बाद क्या होता है, स्टॉप कर देता है अपना ग्रोथ को। और एनिमल, कोई भी एनिमल हो गया, उसको फूड की ज़रूरत होती है, मेट्स की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खाना खाएंगे हम, वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी, फिर हम अपने टिश्यू और ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन क्रिएट करवा पाते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स और एनिमल का है कि ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है। जो प्लांट होते हैं, द ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, वाइल दिस इज़ नॉट एन सर्टेन रीजन सम। जैसे कि डिवाइडेड थ्रू आउट देयर, कुछ जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ, वो हमेशा ही ग्रो करते रहेंगे। प्लांट में बड़ा होते ही जाता है, होते ही जाता है, जब तक हम उसे काटना देखते हैं। बहुत 100 साल का प्लांट है, वो ग्रो करता है, लेकिन इंसान का भी एक लिमिट होता है, वो 100 साल तक ग्रो नहीं कर पाएगा। वो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट करता है, पर वो 100 साल तक ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक ग्रोथ के बाद वो स्टॉप कर देता है। द स्ट्रक्चर organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals. In very few complex plants, the function difference between reflect of these pursued। जैसे हमने देखा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं, वो अदर काम करते हैं। प्लांट टिश्यू हम देख रहे हैं, प्लांट टिश्यू में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स
ऑकर ओनली स्पेसिफिक रीजन, कुछ ही रीजन में, जैसे रूट में हो गया, शूट में हो गया, वो क्या करेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। दिस इज़ बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू इज नॉट, डिवाइडिंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब एपिकल, और जो मेरिस्टेमेटिक है वो डिवाइडेड होता है एपिकल और लिटरल एंड इंटर कैलरी। एपिकल, लिटरल एंड इंटर कैलरी में मेरिस्टेमेटिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इन लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम, बट एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंजेस एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, डिवाइड होंगे, वैसे वैसे वो क्या होंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम and lateral meristem. Apical meristem is present at the growing tip of stems and roots and increase the length of the stem and the root. जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप पे और शूट पे। एपिकल देखिए हम यहाँ पे ग्रोइंग, ये क्या है, टिप है शूट का, और रूट रहता तो इसके नीचे होता। द गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज, और यहाँ जो ग्रिथ है, ग्रिथ चौड़ाई जो उसकी है वो कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है लिटरल मेरिस्टेम से। The growth of the root or stem increase due to lateral meristem, cambium. Intercalary meristem seen in some plants, जो कि नोड पे प्रेजेंट होता है, हमने देखा ही अपनी आंखों से। ये एपिकल मेरिस्टेम है, ग्रोइंग टिप पे होता है। लिटरल मेरिस्टेम जो इसके गर्थ को बढ़ाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर मतलब नोड, एंटी नोड के पास जो प्रेजेंट होगा वही होगा। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो सेल है मेरिस्टेम टिश्यू की बहुत ही एक्टिव होते हैं। वो क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, थिन सेलुलोजिक वाल होते हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है। लैग वेसल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं। कैन यू थिंक वाई लैग वेसल्स, हमने देखा क्योंकि वो डिवाइड करते रहेंगे। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अगर वैक्यूल्स है तो वो कैसे डिवाइड करेगा। परमानेंट टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टेक अप स्पेसिफिक रोल and lose ability to divide. As a result, they are permanent tissue. The process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, परमानेंट शेप, साइज, और एक क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन लीड टू डेवलपमेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। बहुत ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, परमानेंट। जैसे जॉइंट फैमिली में छोटा बच्चा होता है, बढ़ता डिफरेंशिएट, फिर कहता है कि मैं एक इंडिविजुअल हो गया हूँ, मुझे अलग रहना है, डिफरेंशिएट करना है, मैं परमानेंटली अलग रहूँगा। आजकल जो चल रहा है ये उसी का एग्जाम्पल है। परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट होना है, उसे परमानेंट हो गया, अब उसे डिफरेंशिएट होना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। कुछ लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे होंगे वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा जैसे मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। इसके पास क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं विथ थिन सेल वॉल। दे आर लिविंग सेल्स, वो क्या है, लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, क्या है, लूजली अरेंज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेल। दे आर फाउंड इन टिश्यू, ये कहाँ है, टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। और इनका काम क्या रहता है, खाना को स्टोर करके रखता है, जो हमारी भूख को ख़त्म कर देगा। हमने देखा ये ऊपर में है क्या, एक क्यूटिकल है जो कि वैक्सी होता है। फिर क्या है, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा हमें देखने को मिल रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है। फिर हमें देखने को मिल रहा है पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट है। फिर जाइलम बंडल प्रेजेंट हो गया, वस्कुलर बंडल, जैसे कि फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड, और यहाँ पे जाइलम इनसाइड की तरफ प्रेजेंट है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद क्लोरेनकाइमा, जो एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा की, तो हम उसको मतलब फ्लोट करने में हेल्प होता है। इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन प्लांट्स इज ड्यू टू अदर परमानेंट टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी किस लिए है, पैरेन्काइमा के बाद हम कोलेनकाइमा में देख रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, वो उसको टूटने नहीं देगा।
जो क्लाइंबर्स होते हैं, ट्रेंडल्स होते हैं, उसके पास भी क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हमने जो बात किया अभी पहले। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टाल्क बिलो द एपिडर्मिस। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड, इरेगुलर, थिकन एट द कॉर्नर। बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये पैरेन्काइमा है, ये कोलेनकाइमा है। थिकन एट द कॉर्नर, वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। पर पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा। दिस इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट को हार्ड और स्टिप बनाती है। वी हैव सीन हस्क ऑफ अ कोकोनट, हमने देखा हस्क ऑफ अ कोकोनट जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। द सेल ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड नैरो थिकन वॉल ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पे देख रहे हैं हम, लिग्निन प्रेजेंट होता है, थिकन वॉल होता है, लिग्निफाइड वॉल होता है, बहुत ही हार्ड होता है। द टिश्यू इज प्रेजेंट इज, ये टिश्यू कुछ कुछ स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वेन्स ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। ओके, ठीक है। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? इन सारी चीज़ों का हमने डिफरेंस देखा। हमने क्या देखा? जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स वो क्या है? एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से प्रेजेंट होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इज वेरी ड्राई हैबिट्स, द एपिडर्मिस थिकर होती है सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर, पानी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लॉस इन इज क्रिटिकल, द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट्स एट आउटर कवरिंग होती है, एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट करते रखता है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक सीक्रेट करता है वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस, आउटर सरफेस की तरफ हमने पढ़ा था, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये वाटर लॉस के प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल स्टेंट, मैकेनिकल इंजरी प्रोवाइड ना हो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्वेजन और बाय पैरासिटिक फंगाई, कोई ना लग जाए, फंगाई उसे हार्म ना कर दे, वो भी उसे प्रोवाइड करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। एक कंटिन्यूस लेयर प्रोवाइड करता है एपिडर्मल, ताकि अगर कोई स्पेस रहेगा तो उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। जो आउटर है उसका वॉल जो है आउटर थिकर होता है देन द इनर वॉल। आउटर वाला थिकर होगा तभी तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अंदर वाला क्या होता है? सॉफ्ट होता है, पतला होता है। पहले हमें बाहर से सख्त रहना चाहिए, इसीलिए ये भी बाहर से ही सख्त रहता है। एपिडर्मिस इतना समझदार होता है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। हम स्मॉल पोर ऑब्जर्व करते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। दिस पोर्स आर, और इस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये लीफ की पत्तियों की बात कर रहे हैं। स्टोमेटा इनक्लोज्ड बाय टू बीन, जैसे किडनी शेप्ड बीन से गार्ड होते हैं, उसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, इसीलिए उसमें छेद होते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, दोज फंक्शन इज, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर पार्ट्स ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एपिडर्मल सेल्स जो रूट के होते हैं एब्जॉर्प्शन करता है, लॉन्ग हेयर टाइप का होता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया का। कुछ प्लांट जैसे कि डेजर्ट प्लांट, एपिडर्मिस के पास क्या होता है? थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन होती है, केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस? क्या है रीज़न? क्यों है ये रीज़न? क्योंकि एक वाटर प्रूफ रहे, बार बार पानी आएगा तो प्लांट को वो ख़राब कर देगा, इसी वजह से। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द स्टेम डिफरेंट फ्रॉम द आउटर। हाँ, जो आउटर लेयर है, जो हमारा स्किन है, वो हमारे अंदर के लेयर से बिल्कुल डिफरेंट है।
इसी तरीके से प्लांट में भी होता है। जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा हो रहा है, आउटर प्रोडक्टिव सर्टेन चेंजेस आते हैं, हमारे स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्किन लूज होने लगता है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। जो बाहर है वो कॉर्क से बना होता है। एक सेकेंडरी मेरिस्टेम जो लोकेटेड होगा कॉर्टेक्स में, फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड। सेल्स जो है कॉर्क के वो डेड हो चुके हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और एक दूसरे में अरेंज है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल। उसके पास क्या है, सुबेरिन है, दैट मेक्स देम क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करना भी ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। जैसे हमारे सेल्स में, हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम प्लांट में भी पोर्स होते हैं। अब हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ वी आर ऑल मेड ऑफ वन। हमने देखा है सेल जो होता है, सेल टिश्यू, ऑर्गन होता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, यही है वो सीक्वेंस। गंदी राइटिंग मीन्स द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट लाइक मी, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए एक ही चीज़ से बना है वो सिंपल है, दो चीज़ों में आ गया है कॉम्प्लेक्स हो गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बना है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू है वो हमने सिंपल के बारे में पढ़ लिया था, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है, 3 था। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं, टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर को, एक खाना को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके पार्ट भी अलग होते हैं। जाइलम के कितने भाग हैं हम देखेंगे। जाइलम्स के भाग हैं, ट्रैकिट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। ट्रैकिट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। जो ट्रैकिट्स हैं, टीवी के पास क्या है, टीवी जो है उसका जो वॉल है वो थिक है। ओके डियर फ्रेंड्स, ट्रैकिट्स का वॉल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका वॉल जो है थोड़ा सा थिक होता है। एंड डेड सेल्स होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। ट्रैकिट्स एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिट्स और वेसल्स क्या हैं, ये थिक वॉल होते हैं और ये ट्यूब की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर, और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा क्या करता है, खाना को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 सेल्स। 5 टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर से पढ़ते हैं, सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। सीव ट्यूब्स क्या है, ट्यूबुलर सेल्स हैं विथ परफोरेटेड सीव ट्यूब्स, ऐसे है उसके अंदर परफोरेशन, छेदें हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स। जैसे हम देखेंगे कि जो प्लांट है, सॉरी मैं थोड़ा ऐसे बना रही हूँ, ये जो लीफ है इसमें क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर ये यहाँ से खाना बन रहा है, ये किचन है, फिर ये सबको दे रहा है, सबको ले जा के दे रहा है। लीव्स यहाँ पे बन रहा है और ये सबको खाना प्रोवाइड कर रहा है। लिप्स से खाना बनेगा और सारी जगह पे आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, फिर इधर उधर एरिया में। फिर हम देखते हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। क्योंकि ये डेड है इसलिए यहाँ पे खाना नहीं जाता है, और सारे जो भी हैं वो क्या है, लिविंग है। जैसे कि सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनमें खाना ट्रांसपोर्ट होता है।
इनके द्वारा होता है। हमने पढ़ा प्लांट, अब हम आते हैं एनिमल पे। उसके पहले हम रिव्यू कर लेते हैं प्लांट को। हमने देखा कि जो प्लांट होता है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल जो है रूट टिप में, शूट टिप में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी जो है नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लेटरल जो है इसकी चौड़ाई को इंक्रीज़ करने में प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और फिर हमने कॉम्प्लेक्स में देखा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखा जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है होता है उसके पास ट्रैकिड्स होते हैं, वेजल्स होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है। फिर हमने देखा फ्लोएम को। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। हमने देखा कि जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है और बाकी जो है लिविंग है। हम इसे भी देख लेंगे। ट्रैकिड्स ऐसा होता है, वेसल्स ऐसा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, सीव प्लेट है, सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। हमने ये देखा था एपिडर्मिस के बारे में, जो कि प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा आउटर मोस्ट स्किन रहता है, वैसे ही इनका एपिडर्मिस होता है प्लांट में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का हर एक लाइन जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्लास 9th के लिए, नीट के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अगेन एंड अगेन टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी वे। थैंक यू।